हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। ये होती है हमारे, देखिए, आर्मेचर के मुख्य फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर्मेचर का आर्मेचर फ्लक्स होता है उसका किस पे प्रभाव पड़ता है। जब आर्मेचर फ्लक्स का किसे प्रभाव पड़ता है, मेन फ्लक्स पे, तो हमारा क्या होता है, ये आर्मेचर रिएक्शन। देखिए ये हमारा मेन फ्लक्स है, इस पे जो ये आर्मेचर फ्लक्स है इसका जो इफेक्ट डाल रहा है ये यही हमारा क्या कहलाती है, आर्मेचर रिएक्शन। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन हम यूनिटी पावर फैक्टर पर देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ईएफ और आईए क्या होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, मतलब दोनों एक ही फेज में होते हैं, अलग अलग फेज में नहीं होते हैं। ईएफ का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ईएफ क्या है, फील्ड वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ। ईएफ क्या है हमारा, फील्ड वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ। और आईए क्या है, आइए क्या है हमारा, आइए है हमारा आर्मेचर करंट। क्या है, आर्मेचर करंट। अब देखते हैं फाई एफ क्या है, यहाँ फाई एफ है हमारा मेन फ्लक्स। क्या है, मेन फ्लक्स। अब देखिए ये ग्राफ बनेगा इनके। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर में क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर है, ये तो क्या है, दोनों सेम फेज में होते हैं, ये फॉर आइए। तो ये फाई क्या है, सेम फेज में। ये है हमारा फील्ड फ्लक्स और ये है आर्मेचर फ्लक्स। अब देखिए इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। अब देखिए नोट डाल के लिख लेना है ये हमको कि यूनिटी पावर फैक्टर के केस में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। अब बात करेंगे हम प्योर लैगिंग या जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। कौन से की बात करेंगे, प्योर लैगिंग या जीरो लैगिंग पावर फैक्टर का मान क्या होता है। यह होता है इसमें, ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब फाइव का मान, जो फाइव होता है हमारा, जो फील्ड फ्लक्स होता है उसका मान जब रिजल्टेंट फ्लक्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ओवर एक्साइटेड। और अगर कम हो जाता है फाइव का मान तो क्या होता है, अंडर एक्साइटेड। देखिए जैसे ये है हमारा यूनिट प्योर लैगिंग या जीरो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम। इसमें क्या है, ये देखिए ये है हमारा क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स, और ये है हमारा फील्ड फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या है, कम, और यहाँ पर फील्ड फ्लक्स का मान क्या है, ज़्यादा। तो हमने देखा जब फील्ड फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ओवर एक्साइटेड होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्योर लैगिंग केस में क्या होता है, ओवर एक्साइटेड। देखिए अब इसको देखिए, नोट डाल के लिख लेना है ये हमें कि जो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर होता है, कौन सा, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर है, केस में क्या होता है, ओवर एक्साइटेड होता है वो एक तो। और ओवर एक्साइटेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स जो होता है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, रिजल्टेंट फ्लक्स से। और कौन सा इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं हम थर्ड की, प्योर लीडिंग या जीरो लीडिंग पावर फैक्टर की। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा फाई एफ का मान है, फाई आर से क्या है, कम हो जाता है। अब फाई एफ जब कम होता है तो हमने क्या देखा था, कौन सा इफेक्ट होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है। क्या होता है, अंडर एक्साइटेशन। और क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। मैग्नेटाइजेशन क्यों हुआ है यहाँ पे, कोई यहाँ फ्लक्स का मान क्या हुआ है, बढ़ गया है, और यहाँ फ्लक्स का मान क्या हुआ है, बढ़ गया है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स का मान बढ़ गया तो मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं हम लैगिंग पावर फैक्टर की। लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या होता है, इसमें बहुत से बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये लैगिंग है, उससे पहले हमने क्या देखा था, प्योर लैगिंग। इन दोनों में बहुत क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी तरह हम लीडिंग भी देखेंगे, पर ये दोनों क्या है, इन दोनों से क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग और जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इन दोनों से क्या होता है, अलग होता है। इसमें बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए लैगिंग पावर फैक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये दो इफेक्ट होता है यहाँ पे, जो हमारा ये है, कौन कौन से इफेक्ट होता है ये हमें ये याद रखना है। इसमें एक तो होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फाई एफ का मान है क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, किससे, रिजल्टेंट फ्लक्स से, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है साथ में। अब बात करते हैं लीडिंग की। लीडिंग में क्या होता है, लीडिंग में हमेशा क्या याद रखना है हमको, जो लैगिंग में आएगा उसका क्या होगा, हमेशा उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन आ गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैग्नेटाइजेशन। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। अब बात करते हैं हम लोडिंग ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की लोडिंग क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस। ये सर्किट बनाएंगे, इस सर्किट में क्या क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर क्या होता है, रिएक्टेंस, और ये क्या होता है हमारा रिलक्टेंस। और ये देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से जाएगी आई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई एल। यहाँ पे ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है आई ई एफ से। अब देखिए
इसमें क्या होता है यूनिटी के केस में कि वी एल वी टी क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं ये हमें यहाँ पे डाल देना है। ये क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर है ये, यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए इसमें क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर केस में लोडिंग ऑफ अल्टरनेटर की बात करें तो आई एल और वी टी क्या होता है, सेम फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं, सेम फेज में। और यहाँ पे आई एल और आई ए देखिए सीरीज में है पूरा सर्किट। ये देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी वही तो यहाँ पे आएगी, चेंज तो होगी नहीं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू आई ए, आई एल और आई ए के हो गए बराबर। अब देखिए यहाँ पे वी टी का मान हमें क्या है, जीरो से कम रखना है। तो क्या होगा, ये वी टी का मान तो क्या है, रेफरेंस मान लेना है। इसे क्या मान लेना है, रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट की क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या हमसे पहला है रेफरेंस मान के चलना है। हमें सबसे पहले क्या है, एक रेफरेंस मान के चलना है जो हमने यहाँ पे क्या माना है, वी टी को। और दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब देखिए रेफरेंस क्या माना है हमने, वी टी को माना है। इक्वेशन लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्या लगाते हैं, के वी एल लगाते हैं। क्या करते हैं, केवीएल लगाता है। केवीएल लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ से चले हम, ये प्लस आया देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया प्लस। यहाँ चले माइनस, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये आई ए आर ए, आई ए आर ए। और ये इधर चले तो माइनस जे आई ए आर ए। फिर यहाँ पे चले तो क्या होगा, माइनस जे आई ए एक्सएल। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस वी टी। क्या हो गया, माइनस वी टी। अब देखिए बराबर में क्या आ गया, जीरो। अब जब हम इनको क्या कहते हैं, उधर भेज देते हैं जीरो के साथ, तो क्या प्लस में हो जाता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्स ए आर प्लस जे एक्स एल आई ए। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, ई एफ बराबर क्या लिख दिया हमने, वी टी प्लस जे आई ए। इन दोनों में से हमने जे आई ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स ए आर प्लस एक्स ए एल। और ये आई ए आर है हमारा है ही प्लस में। जब हम क्या करेंगे इनको, ये बराबर क्या हो गया हमारा, वी टी प्लस आई ए आर ए। ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा। और ये क्या बन गया हमारा, जो ये है ये क्या हो गया, एक्स एक्स। तो क्या हो गया, जे एक्स एक्स आई ए क्या हो गया। अब देखिए ये तो हमारी इक्वेशन क्या निकल का, ई एफ बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए जे एक्स एस आई ए। ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई यहाँ पे। अब देखिए ये इसका क्या बनता है, डायग्राम बनता है, फेजर डायग्राम। तो इसमें देखिए दो एंगल निकल के आते हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो हमारा आता है साई, इसको क्या बोलते हैं हम, साई। और जो हमारा ये पीछे वाला एंगल निकल के आता है ये होता है हमारा डेल। क्या होता है, डेल। ये किस किस के बदले खींचते, देखिए यहाँ पे ये है ई एफ हमारा, ये क्या है वी टी, और ये क्या है आई ए एक्स एस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, जो साई होता है इसको बोलते क्या है, लोड पावर फैक्टर एंगल। क्या बोलते हैं, लोड पावर फैक्टर एंगल। ये किन किन के बीच खिंचता है, देखिए ये खिंचता है हमारा वी टी और आई ए के मध्य, किन किन के वी टी और आई ए के बीच। अब देखिए दूसरी बात करते हैं हम इसकी, डेल की। डेल क्या होता है, लोड एंगल। क्या होता है, जो हमारा लोड एंगल होता है वो क्या होता है, डेल। इसको क्या बोलते हैं, डेल। तो किन किन के बीच खिंचता है, ये ई एफ और वी टी के बीच। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या खिंचता है, इन दोनों के मध्य खिंचता है डेल। अब देखिए इसमें होता क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर में डेल और साई दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज एबीसी से क्या लगाते हैं हम, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाने से क्या होगा हमारा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, ए सी है। क्या है, ए सी। आधार क्या है हमारा, ए बी। और लंब क्या है हमारा, बी सी। तो इनका स्क्वायर कर दिया। अब वैल्यू रख के चलते थे कि ए सी की वैल्यू कितनी है, ई एफ। तो यहाँ क्या आ गया, ई एफ। और बी टी प्लस आई ए आर है, ये कहाँ से आ गया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी टी प्लस आई ए आर है। इनका क्या हो गया, स्क्वायर। और अब इसके देखेंगे हम बी सी की वैल्यू, तो क्या है, ये देखिए आई ए एक्स एस। अब हम देखें यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर, पूरे क्या आ गया, अंडर रूट। अब बात करते हैं हम टेन डेल की। अभी हमने निकाली, क्या निकाला था हमने, इसकी ई एफ का मान निकाला था। अब टेन डेल का मान निकालेंगे। टेन डेल क्या होता है, आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या था हमारा, आई ए एक्स एस, आधार क्या था, वी टी प्लस आई ए आर है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डेल की वैल्यू। और डेल इस यूनिटी पावर फैक्टर केस में क्या होता है, साई बराबर क्या होता है, डेल। तो क्या हो जाएगा, साई बराबर डेल बराबर टेन इनवर्स
ये टेन इधर चल जाएगा तो टेन इनवर्स आई ए एक्सेस अपॉन में वी टी प्लस आई ए आर। ये हमारा किसकी वैल्यू निकल के आ गई, साई और डेल की। अब यूनिटी पावर फैक्टर केस में क्या होता है, दोनों जो ई एफ और आई ए होते हैं, क्या होता है, दोनों ई एफ और आई एफ सेम फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पे फाई का मान तो निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ फाई का मान कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। अब बात करेंगे हम लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर में कैसे बनता है, देखिए लैगिंग पावर फैक्टर कब आता है, जब सर्किट में क्या जुड़ा हो, इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस जुड़ा हो। क्योंकि इंडक्टर कैसा रखता है, लैगिंग पावर फैक्टर रखता है। कैसा पावर फैक्टर रखता है, लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसलिए हम देखिए इसमें क्या लगा दिया है, इसमें यूनिटी पावर फैक्टर की तरह ये सर्किट भी पास, इसमें क्या है, हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐड कर दिया है। ये क्यों किया है, क्योंकि हमें लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करवाना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा पावर फैक्टर रखता है, लैगिंग। तो देखिए इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ये पूरा त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ई एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, जो ये ई एफ स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए बी स्क्वायर क्या है हमारा, वी टी कोस फाइव प्लस आई ए आर ए। क्या है, वी टी कोस फाइव प्लस आई ए आर ए। अब देखिए और इसकी वैल्यू क्या है, वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस। हमने इसमें वैल्यू रख दी। जब ई एफ का मान निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, वी टी कोस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर, पूरे का क्या आ गया, अंडर रूट। ये हमारी निकल के आ गई ई एफ की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है, डेल बराबर क्या होता है, साई बराबर साई माइनस फाई। कैसे निकाला हमने, देखिए ये हमारा है डेल, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो इस पूरे में से फाई में से क्या घटाएंगे हम, ये घटाएंगे, तब जाके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, डेल बराबर फाई माइनस साई माइनस फाई। अब देखिए हम वैल्यू निकालते हैं साई की। साई क्या होता है, टेन साई बराबर वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस। देखिए लंब क्या है हमारा यहाँ पे, वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस, ये हमारा क्या है, लंब। आधा क्या है ये, तो क्या आ गया हमारा, वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस अपॉन में वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए। तो देखिए साई का मान क्या निकल कर आ जाएगा, टेन इधर चला जाएगा ये, तो टेन इनवर्स वी टी साइन फाइव प्लस आई ए एक्सेस अपॉन वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए एक्सेस। अब देखिए फाई का मान क्या होता है हमारा, लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर, तो फाइव कैसा होगा हमारा, लैगिंग। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी हमारे लीडिंग पावर फैक्टर की। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है हमारा, लीडिंग कब बनता है पावर फैक्टर, जब उसमें क्या जुड़ा हो, कैपेसिटेंस। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस जुड़ गया। अब देखिए इसके लिए कैसे बनता है, फेजर डायग्राम बनता है जो कुछ इस तरह से बनता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये ए बी और सी, इनके बीच क्या खींच देंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इन तीनों इस त्रिभुज बन रहा है, इनमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके लिए ई एफ स्क्वायर का मान कितना निकल कर आएगा, देखिए ई एफ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितनी है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए ए बी कहाँ है हमारा, ये रहा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, वी टी कोस फाइव प्लस आई ए आर ए। और इसी तरह बी सी स्क्वायर कितनी है, वी टी साइन फाइव माइनस आया, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं हम, लीडिंग की। तो लीडिंग में जो कैपेसिटेंस केस में होता है तो उसका रिएक्टेंस कैसा हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस आई ए एक्सिस का होल स्क्वायर। तो हम ई एफ की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना निकाल कर आएगा, वी टी कोस फाइव प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी टी साइन फाइव माइनस आई ए एक्सिस का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें डेल की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, डेल की। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी वैल्यू चाहिए हमें, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमें इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइव माइनस साई, किसकी वैल्यू होगी, डेल की। अब निकालते हैं हम टेन साई की वैल्यू। क्या होता है, टेन साई बराबर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, वी टी साइन फाइव माइनस आई ए एक्सेस अपॉन में वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए। अब देखिए साई इधर भेज देंगे हम इसको, तो टेन इनवर्स वी टी साइन फाइव माइनस आई ए एक्सेस वी टी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, साई की वैल्यू। अब फाई का मान कितना आ गया, कितना हो गया, ये लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि हम लीडिंग पावर फैक्टर निकाल रहे हैं तो ये भी कैसे हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। तो चल आज ये चैप्टर हो गया हमारा, खत्म हो गया, समाप्त हो गया है हमारा चैप्टर। इसके बाद हम शुरू करेंगे सिंक्रोनस मोटर। आप अगर नोट्स उतारना चाहो तो आप वीडियो के साथ साथ भी क्या कर सकते हो, नोट्स को लिख सकते हो अपने
नोट्स में। कल से हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।